अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा वाइज स्पेशल के साथ एक मरतबा फिर मैं सिविल अस्पताल क्वेटा से आपका मेज़बान सैयद अली शाह। यहाँ पर मसाइल ही मसाइल है। हम निकल ही रहे थे कि यहाँ पे जो आम मरीज़ है या अटेंडेंट्स है उन्होंने बताया इस वक्त में जो कार्डिक वार्ड है सिविल अस्पताल क्वेटा का, ये सूबे का सबसे बड़ा और पुराना अस्पताल है। अंग्रेज़ दौर में यह इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे बता रहे हैं कि गुज़श्ता 3 माह से एंजियोग्राफी मशीन जो है वो ख़राब है। अब एंजियोग्राफी ये एक डायग्नोसिस तशख़ीस का एक निज़ाम है, सिस्टम है, मशीन है। एंजियोग्राफी अगर आप बाज़ार से करेंगे तो उसकी जो कीमत है 28 से 30 हज़ार रुपये एक गरीब के लिए या आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए, इवन जो अपर मिडिल क्लास है उसके लिए 28 से 30 हज़ार रुपये ख़र्च करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। इवन एलीट्स जो है वो भी खर्च नहीं करते हैं। यहाँ पर जो सरकारी फ़ीस है वो 5,000 रुपये है। तो ये एक अजीब सूरत हाल है। 45 अरब रुपये आपने रखे हैं महकमा सेहत बलूचिस्तान के लिए मौजूदा बजट में। सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 3 माह से एंजियोग्राफी मशीन ख़राब है। इस पे कोई प्रोटेस्ट करने वाला नहीं है। इस वक्त मेरे साथ जमाल शाह काकड़ साहब जो पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के सदर है, फेडरेशन के सदर है, उनसे मैं बात करूंगा। शाह साहब क्या कहेंगे, ये मामला क्या है, इसके पीछे मामला क्या है? इसके पीछे मेरे ख्याल मामला ये हमारे बाला जो हुकाम है उनसे पूछनी चाहिए, और ख़ुसूसन जो ऊपर लेवल की ब्यूरोक्रेसी है। और उस ब्यूरोक्रेसी ने गुज़श्ता दिनों यहाँ सिविल अस्पताल में एक राउंड भी किया और एक हमारे सीनियर ऑफिसरान और उसको डांट पटट इसलिए की कि ये कचरा क्यों पड़ा है। ये गालबन आप चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान मतर जो नियाज राना है उनकी आप बात कर रहे हैं? की बात कर रहा हूँ, चूँकि उन्होंने यहाँ पर हमारे सीनियर ऑफिसरान को डांटा इसी बात पर कि कचरा क्यों पड़ा है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उसने इतनी जहमत नहीं की कि 3 महीने से एंजियोग्राफी मशीन जो ख़राब पड़ी है और एंजियोप्लास्टी जो यहाँ पर हो रही है वो ख़राब पड़ा है, उन्होंने आज तक जहमत नहीं की। लेकिन आज जब से पैरामेडिकल स्टाफ फेडरेशन और यंग डॉक्टर्स ने ओपीडीज़ की बाइकाट की और आवाम को सेहत की सहूलियत मांगी है, आज सुनने में आया कि उन्होंने समरी तैयार की और मशीन बना रहा है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। थोड़ा से बताएं, ये मैंने थोड़े से स्टैटिस्टिक्स दिए, बाहर क्या कीमत है, क्या प्राइस है एंजियोप्लास्टी टेस्ट का, यहाँ पे क्या है? अब हम एक अली शाह साहब, पहला जो क्वेश्चन मैं इन हुक्मरानों से करना चाहता हूँ वो ये है कि ये 3 महीने जो लोगों ने सफ़र किया हुआ है, ये 3 महीने जो लोगों को एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी BMC और सिविल समेत नहीं हुआ है और उन्होंने बाहर लाखों रुपए खर्च किए, उनका जवाबदेह कौन होगा? और इस दौरान जिनकी डेथ हुई है, जिनके पेशेंट्स जो है इस दुनिया से चले गए, उनके जिम्मेवार क्या चीफ सेक्रेटरी है या बलूचिस्तानी हुकूमत है? दूसरी तरफ से इस यहाँ पर जो एंजियोग्राफी होती है, एंजियोग्राफी का यहाँ सिर्फ 5,000 रुपया फीस है, जबकि हमारा मुतालबा ये कि इसको भी 500 रुपया किया जाए। पिछले दफ़ा भी ये हमारा मुतालबा था। इसके साथ जो एंजियोप्लास्टी होगा, हम यहाँ से स्टंट गवर्नमेंट की तरफ से हम उनको 1-2 स्टंट फ्री दे रहे थे, और एंजियोग्राफी ख़राब होने के एंजियोप्लास्टी का बाहर जो खर्चा है वो 1.5 से 2 लाख रुपए प्राइवेट अस्पताल में, और वो भी क्वेटा में एक निजी अस्पताल में है। जबकि आप कार्डिक पेशेंट्स को आपको यहाँ से कराची या दूसरे जगह कतन ले जा ही नहीं सकते चूँकि रास्ते में उनका मौत वाक़या होगा। तो ये हुक्मरान 3-4 महीने से जो मशीनरी यहाँ ख़राब पड़ी है, कचरे पर तो आप अफिसरान को डांट डपाट और उसको जो है सस्पेंड करते हो, लेकिन जो लोग यहाँ जिनकी डेथ हुई एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी से, उनका जवाब इनको देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जमाल शाह साहब। नाजरीन, आपने देखा, ये बता रहे हैं कि जब आप एंजियोग्राफी के ज़रिए टेस्ट करेंगे फिर एंजियोप्लास्टी करेंगे, ये सारे कार्डिक डिजीज़ है। ये एंजियोप्लास्टी जब करेंगे तो ये ज़ाती मेरे भी मालूमात है, मेरे अपने पेशेंट्स भी रह चुके हैं, 2 लाख रुपए तक है प्राइवेट। यहाँ पर इस वक्त यंग डॉक्टर एसोसिएशन के जो रहनुमा है डॉक्टर रहीम बाबर, दोबारा उनसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या ये एंजियोप्लास्टी भी आपकी डिमांड में शामिल है? हमारा सबसे पहला डिमांड हमारा यही है। हमने जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि ये जो कैथ लैब है पिछले 3 मंथ से आपने ख़ुद बताया कि यहाँ पे पूछ के कि ख़राब है, मगर इनमें से किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पे जो लोग रुल रहे हैं। देखिए अली शाह साहब, बात यह है कि हम यहाँ पे रहते हैं
हमारा पूरा घर नहीं तो आधा घर हमारा अस्पताल है। हम यहाँ पे हॉस्टल्स में रहते हैं, यहाँ पे हम जो है ड्यूटीज़ देते हैं, तो इन लोगों का दर्द जितना हम महसूस करते हैं वहाँ इतना कोई महसूस नहीं करता। यहाँ जब लोग यहाँ से नाउमीद होकर बाहर जाते हैं तो वो हमें नज़र आता है, वो हम फील करते हैं। ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। ये तो आप एक पहलू आपने देखा है, और ये भी एक टीचिंग अस्पताल का, एक टर्शरी केयर अस्पताल का। आप अगर बाकी अस्पतालों में जाएंगे, हर अस्पताल में मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, और ये तब से है जब से वज़ीर आला साहब ने सेहत का कलमदान अपने साथ रखा हुआ है। ये मसाइल ही मसाइल है। हम मजबूर, हमने आप कहा ये बहुत सख्त मरहला होता है, बहुत मुश्किल मरहला होता है कि हम OPD के बाइकाट की तरफ आ जाए, मगर एक सिस्टम इसी तरह बना हुआ है, तब तक आपकी सुनवाई नहीं होती जब तक आप इस एक्सट्रीम स्टेप पे नहीं आते। अभी जैसे कि जमाल शाह साहब ने बताया है कि अभी जो है सुनने में आया है कि कल से, हमारे एहतजाज के बाद कल से इन्होंने जो है सिस्टम जो है शुरू किया हुआ है। अभी रातों रात ये समरी साइन करेंगे, रातों रात ये जो है इस मशीन को बनाएंगे। क्या ये अच्छा नहीं होता कि ये शुरू में ही ये सही हो जाता? अगर, और मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ, अगर आज भी हम ये एहतजाज पे ना आते, ये हमारा जो है ये लाएमल ना होता, तो ये मशीन 3 महीने क्या, ये तो 3 साल तक इसी तरह ख़राब रहती और लोग यहाँ पे ख्वार होते जाते और यहाँ पे दर बदर की टोकरे खाते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रहीम बाबर साहब, जमाल शाह साहब, इनसे हमने बहुत तफसील से बात की। नाजरीन, मसला निज़ाम का है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया। 45 अरब रुपए जो रवां बजट है, बजट 2021 और 2022, इसमें महकमा सेहत के लिए रखे गए हैं। लेकिन सिविल अस्पताल क्वेटा में अगर ये सूरत हाल, तो आप अंदाज़ा लगाए अवारान में क्या सूरत हाल होगी। इसी तरह मुसाखेल में, इसी तरह पंजगूर में, बलूचिस्तान के जो दूर अफ्तादा और दूर दराज इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी, इसका अंदाज़ा सिविल अस्पताल के यहाँ पे जो कार्डिक वार्ड है, यहाँ पर ज़ाहिर है इंसानी मसला है। जो कार्डिक पेशेंट्स है वो बिल्कुल रेड लाइन में होते हैं, ज़िंदगी और मौत का मसला होता है, वो यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर अगर ये सूरत हाल है, आप अंदाज़ा लगाएं कि अंदरूनी बलूचिस्तान क्या सूरत हाल है। मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सिविल सोसाइटी को, मीडिया को, इस यहाँ पर मुख्तलिफ जो शुबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन सब को एक प्रेशर माउंट करना चाहिए हुक्मरानों पर। एक तो आज़ाब ये है, जाम साहब ने भी तमाम जो महकमे हैं अपने पास रखे हैं, हालांकि सेहत के लिए किसी और को रखना चाहिए था, वो थोड़ा बहुत तो कम अज़ कम परफॉर्म करता। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ख़त्म कर रहा था, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह शाह साहब। ये मैं अभी मुझे याद आया, एक मेन पॉइंट ये है, एक तो ये मशीन यहाँ ख़राब है, और दूसरी बात ये है, ये जब सही था तब भी यहाँ पर सिर्फ 2 बजे तक ये सारी चीज़ें जो है ये बिल्कुल